स्वीकार करो आप सब लोगों को मेरा हाथ जोड़कर चेक करना एक बार कैसी चल रही है। शनिदेव महाराज आपका कल्याण करें, शनिदेव महाराज आप पर कृपा करें और सदा सदा अपना जो आशीर्वाद मई हाथ है, वरद में हस्त है, वो आप सबके शीश पर रखे और साथ में मेरे भी शीश पर रखे। मैं अकिंचन मनु आप सबका शनिधाम में स्वागत करता हूं और आप सबको बताना चाहता हूं कि हम कभी जंग हारते नहीं और कोई सोचे हम जंग हार जाएंगे, ऐसा है नहीं। तो शनिदेव महाराज रात को सपने में आ गए, शनिदेव महाराज रात को सपने में आ गए। मैं रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगे और मैंने कहा शनिदेव महाराज ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरे दिमाग में पता नहीं गद्दी पे बैठते ही कहाँ से आ जाता है कि एक शैतान को मैं छेड़ने लगता हूँ और वो शैतान बिलबिलाता है। उस शैतान को तीर लगते हैं, महाराज आप मेरे साथ नाथ ऐसा मत करो। वो बोले नहीं रे पगले, तू जो कर रहा है वो धर्म है तेरा, तू अब अर्जुन के समान है, तूने तीर लेना है, उठाना है और दूसरे के सीने में छेद देना है, तो तीर हम चलाएंगे। मैंने कहा फिर भगवान मैं कैसे जानूंगा उसका पाप लीला कांड? उसने इतने पाप किए हैं, हमारी ओर करता है, जिसके जीवन में सादगी के अलावा कोई दूसरा क्षण ही नहीं है, जिस पर आज तक कोई केस ही नहीं है वो। तो फिर शनिदेव महाराज क्या कहते हैं ये मैं बता देता हूँ। शनिदेव महाराज कहते हैं कि भाई उसके जीवन में तो पाप ही पाप है, लीला मैं बताऊंगा और मुख से तूने गानी है। तो मैंने कहा महाराज मैं भाट तो हूं नहीं। अरे भाट नहीं, तेरे तो ठाठ है, तू उसकी वंदना नहीं गा रहा है, तू तो उसका कांड कथा सुना रहा है लोगों को। कांड कथा क्या है ये मैं बता देता हूँ। सन 1993 में ये आदमी मोटा गेंडामल स्वामी गेंडा नाथ एक मोटरसाइकिल खरीदने जाता है। क्या खरीदने जाता है? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल खरीदता है 14,000 की। कितने की? 14,000 की। कौन सी मोटरसाइकिल खरीदता है? बुलेट। मोटा है ना? कौन सी खरीदता है? बुलेट मोटरसाइकिल खरीदता है। अब बुलेट मोटरसाइकिल के 3,000 रुपए पेशगी देता है, बाकी के मार जाता है साला। क्या कर लेता है? मार जाता है, बाकी के पैसे देता ही नहीं। मिस्त्री रोता रोता फिरता है। मिस्त्री का नाम क्या है, बुलेट का नंबर क्या है, ये मैं बाद में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि एक शक्ति हमारे पास भी आ गई है बताने वाली, वो सब कुछ बताती है, सब कुछ। और पाप कथा और पाप कांड तो ऐसे बताती है गिन गिन के। तो फिर शनिदेव महाराज ने कहा बेटा सुन ध्यान से, ये इसका पाप का कांड है। ये जिस मकान में किराए पे रहता था उसी पे कब्जा मार गया। क्या मार गया? और जब एक से नहीं भरा तो दूसरा विवाह करा। क्या किया? दूसरा विवाह। दूसरा विवाह किया ब्राह्मणी से, जब एक से नहीं भरा। ठीक है, और बोलता दूसरे को है साला, है ना। मुझे हराम की औलाद बता रहा था। भाई मैं हराम की औलाद लगता हूँ कहीं से? बाहर मेरा बाप बैठा, उससे उसकी पीढ़ियां पूछ लो, मेरे से मेरी पीढ़ियां पूछ लो, इससे किसकी पूछो जब इसकी कोई पीढ़ियां ही नहीं है। दादी मुल्ला के साथ भागी, मुल्लाओं से नफरत करता है। किसके साथ भागी दादी? मुल्लाओं के साथ। इसकी माँ को गुड़ की पात नहीं मिली। गुड़ की पात होती है ना, उसमें मिलती है, क्या कहते हैं, जापे में मिलती है। इसकी माँ को नहीं मिली, इसलिए इसकी छटाई नहीं हुई, काला ही रंग रह गया। रंग काला रह गया, छटाई नहीं हुई। सरदार जी तू क्यों हंस रहा है? हम तो गुड़ की बात खिला रहे हैं सरदार जी को। और हमारा नवजोत सिंह तो, अमरजोत सिंह तो बिल्कुल गोरा चिट्टा है। ठीक है, अब इसको गुड़ की बात नहीं। एक बच्चा है तो मेरे चरणों में बढ़ा, देखिए जरा ध्यान से। क्या बिगाड़ा है इसने? 60,000 रुपए दे आया। बिगाड़ा उस पापी का, उस नीच का, उसको कर्मी का। क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा है? ये देखिए धागा, ये देखिए कमर में बंधन लग गए। इसकी हालत देखिए, हालत। आंखें नहीं खोल पाता ये। आंखें नहीं खोल पाता। क्या नाम है भैया इसका? नारायण पांडे। नारायण पांडे। ये भी स्थापित कर लिया आपने? इसके चरण, इसकी यहाँ जगह नहीं है, इसकी तो यहाँ जगह है। कहाँ जगह है? ये तेरा बच्चा मरने से बच गया तो ठीक टाइम पे आ गया। मैं बता रहा हूँ तेरे जी, मैं सारे हवन कर लिए थे जी, सवन कर लघु संकल्प किए, सारे पुण्य किए, सारा सब कुछ कर लिया, फिर भी बच्चा ऐसी हालत में है। फिर भी बच्चा ऐसी हालत में है। मनु भैया 2,000 4,000 रुपए की पर्ची काटते हैं, उसको भी लोग उल्टा मांग लेते हैं। यहाँ से कोई 1 रुपया उल्टा मांग के लेके आया आज तक है? जबकि उस पे लिखा है ये दान आप सात्विकता से करते हो
और अपने विचार से कर रहे हो। और हम पहले चेकिंग करते हैं, आपको बताते हैं क्या है आपके अंदर। क्या बताया था आपके बेटे को? पितरी है, पितरी बिगड़े हुए हैं। तो फिर पितृ सुधरे नहीं? जब वो साला पूर्वजों को ही सुधारता है, वो नौटंकी पूर्वजों का ही काम करता है, तो फिर पूर्वज सुधरे नहीं? पहली बात तो ये, वीडियो में एक की बना रहा हूँ, लेकिन इस लाइन में बहुत बैठे पाएंगे मुझे जो करौली से आए हैं। जो लोग करौली से आए हैं, हाथ खड़ा कर ले जरा अपना ऊपर, पूरा हाथ खड़ा कर ले। ओ मेरे की, जो लोग करौली से आए हैं, एक तो बेचारा ये चिल्ला रहा है, आगे इसको भी दिखाओ, ये चिल्ला रहा है, भाई ये भी दिखाओ। ये करौली से आया बेचारा, हाथ ही नहीं उठा पाया, हाथ उठाने के नाम पे उसके प्रेत लद गए। सबके तो पुण्य नष्ट हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? कोई पुण्य उसने किया होगा वो भी नष्ट, खत्म। भैया मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने अपनी ब्लड लाइन चेंज करानी है, महिलाओं को अपनी दुरानी जिठानी से संबंध काटने हैं, और कोई अगर अपने पति को चाहती है, केवल पति को चाहती है, उसका रिश्ता कोई नहीं चाहती है, तो वहां जाके ब्लड लाइन कटवा ले, वहां जाके अपना क्या करवा ले, डीएनए चेंज करवा ले। वैसे भी कोरोना ने डीएनए चेंज कर देना है सबका, आगे ना, वरना तो वो कर देगा, बाकी होगा कोरोना कर देगा जो बचेंगे। द्वार खुलेगा, आपके पूर्वज मुक्ति द्वार में पहुंच जाएंगे। आपके पूर्वज नहीं पहुंचे क्या? जी आपके पूर्वज मुक्ति द्वार में नहीं पहुंचे जब द्वार खुला? जी नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? आपने पूछा क्यों नहीं? भाई मेरे पूर्वज क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? बोले अभी करो, लघु संकल्प करो, अब ठीक होएगा धीरे। अब आपको ये कह दिया होगा कि लघु संकल्प ठीक से नहीं किया, फिर बड़ा संकल्प ठीक से नहीं किया, आप संकल्प ठीक से नहीं कर पा रहे। अरे संकल्प आपने करने हैं, लघु संकल्प आपने करने हैं, जाप आपने करना है, हवन आपने करना है, उसका तर्पण मार्जन करना है आपने। तो साला ये भैंसा क्या हमारे पैसे ही खाने के लिए बैठा है? हैं? अरे जाओ भैंसे की पेट में जो है धन दे आओ, दे के आए कि नहीं दे के आए? 1 रुपया भी वापस दिया आपको? नहीं। कहते भाई इतना किराया लग गया, 1 लाख रुपए से ऊपर लग गया आपका। और जितना हवन किया, हवन का 3551 रुपया हवन का था, और उतना ही अब आने जाने का खर्चा लग गया, उतना। हर बार 4000 रुपए आने जाने का खर्च था। आप कितनी बार गए बताना जरा? हम गए 7-8 बार गए। 8 बार, 32 और 40, 70, 80 हजार रुपया आप दे आए। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। और ये वैसे का वैसा। वो लड़का मुगले आजम बन के गया था, पगले आजम बन के लौटा है, देख लो। पगले आजम मेरे आने से 1 घंटा पहले कभी वहां लेट रहा है, कभी यहाँ लेट रहा है, कभी यहाँ लेट रहा है, कभी वहां लेट रहा है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। और शातिराना कैसा है? क्यों? क्योंकि राजनीति की है। शातिर कैसा है कि उससे बड़ा शातिर कोई आपने दुनिया में नहीं देखा होगा, हजम ही नहीं होता। कितने मकानों पे कब्जा कर लिया, आसपास में 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन ले ली, इतना धन दबा लिया नीच ने लोगों का, इतना धन खींच लिया और साफ हो गया। अपना चोला साफ रखते हैं ये लोग, ये हाई क्वालिटी कॉलर लोग होते हैं, ठीक है, जिनका सफेद ही चोला होता है। आगे समझ में, जब देखा धन नहीं मिल रहा किसी भी रूप में, और मैं सारी चीजों से जुड़ गया, राजनीति से भी जुड़ गया, तो इस घाघ व्यक्ति ने क्या किया कि इसने भक्ति का चोला ओढ़ लिया और हिंदू धर्म के नाम पे ऐसा माया जाल फैला दिया कि लोगों को ठग लिया। लोगों ने सोचा पूर्वजों के नाम पे हम 1-1 लाख रुपए का ब्राह्मणों को देके हवन करते हैं। अरे वो ब्राह्मणों के घर में जाता है, किसी गरीब का पेट तो पल जाता है, लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो एक घाघ के घर में गया, उसने जमा किया, वो आगे देगा, वो आगे देगा, वो आगे देगा। औकात दिखा देता हूँ इनकी, मनु भैया के चरणों में रहने की है। दुनिया में कोई बदल सकता है तो बदल लिए, और कोई कितने भी वो कर ले, जवाब मैं दूंगा। कोई कितने भी सवाल कर ले, मनु भैया को किसी भी चीज का डर नहीं है, भय नहीं है। बिना भय के निर्भय रहता हूँ, शनिदेव महाराज का भक्त हूँ, कलयुग में निर्भय हूँ बिल्कुल एकदम से। कोई आए सीधा मिले, चाहे गोली मारे तो राम निकलेगा, शनिदेव महाराज निकलेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय, बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो साबिर प्यारे की जय। नीच की चर्चा कम करनी चाहिए, लेकिन हमने इस नीच की चर्चा रोज करनी है, क्योंकि इसको कहीं का छोड़ना नहीं। इस व्यक्ति ने, धूर्त व्यक्ति ने देखा कि एक व्यक्ति के 6 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं, और मेरे सब्सक्राइबर 33,000 है, कुल जो आज 2,06,000 है, 33,000 है। उस नीच ने हम पर हमला बोला, ये सोच के कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े नायक तो हम ही हैं, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच्चा दरबार कैसे हो सकता है? तो सुन, मोटे गेंडामल स्वामी, डॉक्टर पदौरिया, ठीक है, ये मैं बता देता हूं कि ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य ही चैनल है,
और सबसे बड़ा सत्य दरबार है और सबसे सच्चा दरबार है। जब तक मनु भैया जीवित हैं इस भाषा को कोई बदल नहीं सकता है, लिख के देता हूं। और तेरी तरह पैसों का खेल नहीं खेल रहा हूं लोगों के साथ, आडंबर नहीं है मेरा। ठीक है, तेरे पास 10 लोग गए, आज तक एक भी ठीक नहीं हुआ। उस महिला पे तू कभी मनु भैया को बैठा देता है, कभी किसी को बैठा देता है। ये सब झूठी वीडियो है। अगर सच्ची होती तो कल रामपाल का पिछला भी अगला भी सब तोड़ रखा मैंने। हाँ तो साला टूट जाता अब तक। ऐसे सच्चा बच्चा कुछ नहीं होता है। ये इसने सारी झूठी वीडियो बनाई है, लेकिन ये सच्ची वीडियो है। देखो देखो लोगों क्या हाल है इस बच्चे का। आज से पहले 100 से करीब वीडियो डाल दिया मैंने। शर्माता नहीं, साले के शर्म नहीं आंखों में। सुअर का बाल है, क्या है? सुअर का बाल है हरामी के। और मैं कहता हूँ ये हरामी है। इसकी दादी मुल्ला के साथ भागी, इसकी माँ को गुड़ की पात नहीं मिली, इसलिए इसकी रंग की छटाई नहीं हुई। अब बोल साले कहाँ तक बोलेगा। और मैं उगलता हूँ जहर तेरे खिलाफ, इतना जहर उगलूंगा कि तू उसी में गल गल मर जाएगा। तेरे पास मात्र 6 महीने हैं। अगर तेरे भवन की शोभा ना बिगाड़ दी तो मेरा नाम मनु भैया नहीं, मेरे देवता का नाम शनिदेव नहीं। वे कलयुग का अधिपति नाथ है। लगा लो तू जिसका जोर लगाता है, जिस देवता को बुलाता है, लेकिन कलयुग का एक ही देवता है। एक वो देवा कलो शनि, शनिदेव महाराज ही हैं कलयुग में। वो सबके नाथ हैं। और दिखा दूंगा मैं, उसी का जादू चलता है, उसी का सिक्का चलेगा। ऐसे ऐसे नीच पामर धूर्त काल नेमी कितने आएंगे गैंडामल स्वामी और कितने जाएंगे। हाँ मनु भैया बड़ बोले हैं तो बड़ बोले वाला काम करते हैं, मेहनत करते हैं सवेरे से शाम तक। सुनो, जाप मैं करता हूँ, हवन मैं करता हूँ और संकल्प मैं करता हूँ। आपको तो केवल मनु भैया के सामने बैठ के ओम नमः शिवाय ओम का जाप करना है। और सुनो, संसार में कोई भी व्यक्ति है, कितना भी बड़ा महर्षि है, अगर किसी ने ये पूछना है कि ओम नमः शिवाय ओम का क्या अर्थ है, तो वो सीधा महाअवतारी बाबा जी से पूछे, सीधा उन्हीं को बुला के पूछे। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने महाअवतारी जी के दर्शन किए हैं, मैंने महाअवतारी बाबा को पा लिया है, मैंने ये कर दिया है, मैंने ये कर दिया। तो वो पूछ ले जाके मनु भैया कौन है और मनु भैया से आप क्या करा रहे हो, तो वो बता भी देंगे। और ओम नमः शिवाय ओम का महत्व भी आप सबको समझा देंगे। किसी न किसी ने पहल करनी है, मनु भैया पहल कर रहे हैं। ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, विस्तृत है। लोग मानते नहीं कि भूत प्रेत क्या होता है, लेकिन जब फंस जाते हैं इस काल चक्र में तो सब छठी याद आ जाती है। और इसके चक्कर में क्योंकि सरकार इसको मान्यता नहीं दे रहे हैं, ऐसे धूर्त, ऐसे पामर लोग, नीच लोग, पाखंडी लोग जो आपको बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाते हैं, बड़ी जमीनें दिखाते हैं, बड़ी जगहें दिखाते हैं, बड़ी तादाद दिखा देते हैं, बड़े बड़े चैनलों के बल पर वो लोगों को ठग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केवल उनका मतलब नहीं, उनका मतलब तो ये है आप सब पे 1000 प्रेत लदे और आप कभी छूट ही नहीं सकते। क्या है? आप सब पे 1000 प्रेत लगे हैं। उनका अपना पूरा विधान है, उनकी अपनी पूरी पुस्तक है, उनको पता ही नहीं भूत प्रेत क्या होते हैं। लेकिन नीच है, अपनी भाषा समझा देंगे। पूर्वजों के कारण कोरोना हो रहा है और मेरे यहाँ दरबार में आने वाले को कोरोना हो नहीं सकता। और कोरोना से बहुत सारे लोग उसके दरबार में जाने वाले मर चुके हैं। मैं वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ। क्या बातें? फिर लोगों को समझ में आने लगी है धीरे धीरे। जो 7वें 8वें के चक्कर में फंसे हुए हैं वे अभी वहां हैं, लेकिन एक दिन वो भी देखोगे आप कि काल की चोट पड़ी, वो भी वहां से गायब हो गए और केवल मंडेरों पे कौवे बोलेंगे। कौन बोलेंगे? कौवे बोलेंगे। अभी संघार करते हैं, संघार, लाइव संघार चलेगा भाई। ओम नमः शिवाय ओम संघार, ओम नमः शिवाय ओम संघार, ओम नमः शिवाय ओम। चिंता मत करो, बहुत आती हैं, बहुत लोग आते हैं वहां से। ये और मिल जाएंगी, और फाड़ने के लिए भी मिलेंगी, ठोकने के लिए भी मिलेंगी और पीटने के लिए भी मिलेंगी। घबराओ नहीं, ये कोई महात्मा नहीं है जिसका नाम लेके दुनिया ठगी जा रही है। वो कोई महात्मा नहीं होता। उस करौली गांव में जाकर इसकी इज्जत पूछ लो और मेरे गांव में जाकर मेरे बारे में पूछ लो। गांव ये नहीं कहेगा धूर्त है, मूर्ख है। गांव ये कहेगा एक सीधा है, सच्चा बच्चा है, हमने लोक सेवा में सौंप रखा है। क्या कहेगा? ये कहेगा। और उसने गरीबी भी देखी है, वो उसने उसका जुझारूपन है, उसने मेहनत की है। और गांव ये कहेगा 10 साल से 15 साल से भक्ति करता है लगातार। क्या कहेगा? भक्ति करता है, लेकिन कोई गालियां नहीं देगा, उनका बच्चा हूं मैं। लेकिन ये जिस गांव में पला है, जिस गांव का भांजा है, ये नीच धूर्त, इस गांव में लोग ये कहते हैं कि 2018 में महाराज क्या मिला इसको पता नहीं।
लेकिन इसके पास सिद्धि विद्धि कुछ नहीं है। ये लोगों को कैसे बहका लेता है ये समझ में ही नहीं आ रहा हमारे तो, आगे समझ में। और गांव क्या कहेगा कि ऐसा नीच है ये, अपने गुरु की समाधि पे नहीं जाने देता और कहता तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। क्या नष्ट हो जाएंगे? उनके गाँव पहले में तू वो पाप बोल के उठे जाएंगे तो वो करते हैं। क्या करते हैं कि बताइए जरा। उनको बोलते हैं कि वो बदमाश है, वो इसलिए वो यहाँ नहीं आने देता है। ऐसा यहाँ बोलते हैं। नहीं आने देता, वो बदमाश है। एनएस से उस पे लगी है, राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं, NSA, यानी कि पूरे भारत का ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रद्रोही है, जिससे देश को खतरा है। किसको खतरा है? देश को खतरा मंडरा रहा है सबके सिर पे, देश के सिर पे। ये कानपुर का बड़ा गुंडों में से एक है, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार का ध्यान ही नहीं है इसमें। इतना खेल खेल रहा है, इतना खेल खेल रहा है, मिटा डाला दुनिया को, गरीबों को खत्म कर दिया ऐसे कर करके। ऐसे द्वार खुलता है, ऐसे मोक्ष द्वार खुल गया। आपके पूर्वज देखो गति पा रहे, इसके पूर्वज गति नहीं पाए। कमीने से कोई पूछे क्या इस बच्चे के पूर्वज थे, तूने बता दिया। क्या है इस बच्चे पर बताइए जरा, आगे आओ सरदार जी, पूछ लो नाम बताओ बच्चे का। नारायण पांडे। नारायण पांडे कहाँ का रहने वाला? नेपाल का। ये दो प्रेत आदमी थे औरत। आज की प्रॉब्लम नहीं, कम से कम पिछले 7 साल से प्रॉब्लम है। 3 साल से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पितृ दोष बिल्कुल भी नहीं है। दो प्रेत पूरा दबाव के रख रखा है, पैरों में दिक्कत होती है, सारे शरीर में। पितृ दोष बिल्कुल भी नहीं है। दो प्रेत है, दो प्रेतों ने इसका शरीर दबा के रख रखा है और 3 साल से ज्यादा हो रहा है। और आज की प्रॉब्लम नहीं है, 6 या 7 साल की प्रॉब्लम है। बताइए सच बताया कि नहीं बताया? सच है, और पैर एकदम ठंडा रहता है। जब पैरों इसको में ज्यादा दिक्कत होता है, है सबसे ज़्यादा चलने में भी दिक्कत। पैरों में दिक्कत आती है, चलने में बच्चे को दिक्कत आती है, और दिमाग पे इसके पूरा कंट्रोल है। और पितृदोष कोई भी नहीं है, ये कोई पूर्वज दोष नहीं है। आगे समझ में। आज इस बच्चे के वहां से पुण्य कट जाएंगे, पुण्य नष्ट हो जाएंगे, 8 हवन का फल चला जाएगा। आप तैयार है 8 हवन का फल देने में? कुछ जाए कुछ नहीं जाएगा, होता है। कुछ नहीं जाएगा। कौन सा हवन, कैसा हवन, किसने किया हवन? इसलिए मैं छोड़ दिया, वहाँ नहीं जाऊंगा बोल के मैं मतलब आ गया। मैं फिर मानू भैया जी के पास आ गए। 300 रुपए में मात्र इसका इलाज होगा। इनकी क्रिया नहीं होगी मूल रूप से जो है, और केवल इनकी बलि होगी। क्या होगी? बलि होगी। जय शनिदेव। आना तो इनको 4 बार पड़ेगा, लेकिन इसकी बलि होगी, बच्चा ठीक भी होगा। एक बहन जी यहाँ पे बैठी भी होंगी, वरना दोपहर में आ जाएंगी। उनका बच्चा पहली बार में ठीक हो गया था। अब रही बात उनकी बेटियों की, थोड़ी समस्या ज्यादा है, इसलिए हमने उनकी बेटियों को बुलाया एक हुआ बेटी है। तो ठीक होगी उनकी। और हाँ, एक बेटी तो ठीक ही होगी। और एक बेटी उनकी ठीक हो गई। इसका मतलब यह है कि आप जहां जाओगे, सच्चाई है जहां, वहां तो बच्चे ठीक होने ही होने। और इतनी तादाद में जब बहुत सारे लोग जाते हैं तो 2-4 साल का जिसका प्रेत होता है वो सुन के भाग जाता है कि कुछ होगा। वो आ भी गए हैं, देख लो पीछे। तो इतना सारा बवंडर उसने मचा दिया, ऐसा खेल खेला जा रहा है आप लोगों के साथ। किसी को पता ही नहीं है। जो यहाँ आने वाले हैं वे बच जाते हैं, जो नहीं आते हैं उनके परिवार तक की हानि होती है। और मैंने कितने उदाहरण दे दिए कि जो गया वो मरणांत हालत में पहुंच गया, उसने प्रेत लाती है। पहली बात तो लोगों को भय से ठगते हैं, और गांव में उसकी कितनी चलती है ये गांव वाले बता देते हैं जाते ही कि इससे निकम्मा, लुच्चा, गुंडा, बदमाश आदमी नहीं था। ये सुन लो, एक करौली में केला माता, एक करौली में कंबल वाले बाबा, नीम करोली के बाबा, नीम करोली के बाबा, ऐसे बोला जाता है। और एक करौली में ठग और बदमाश। ठीक है, अरे बाबा ये तेरा कैसा न्याय है शनिदेव महाराज? बदल दे वहां का इतिहास, और बदल देंगे। आने वाले कुछ ही महीनों में वहां का इतिहास बदला जाएगा, और आप देख पाओगे कि लुच्चों का, नंगों का, ये सब वो खत्म हो गया है। सबका राज्य खत्म होता जा रहा है, क्योंकि शनिदेव महाराज का राज्य वहां पे स्थापित होगा। शनिदेव की महिमा स्थापित होगी, ये मैं आप लोगों को पता है, तो बीच में कोई नहीं आएगा। ये भी लिख के दे देता हूँ, ब्रह्मा ऋषि तारागण डोले सभी वन वन, दृष्टि जब बिसिरी शनिदेव ने उठाई है। पर्वत को तृण कर, तृण हूँ को पर्वत करत, राजा को रंग सकल बिकाई है। अभिमानियों का मान चूर हुआ पल पल, भक्तन को प्रभु जी सदा ही सहाय है। और जब धारे राशि पर पग शनिदेव प्रभु, अंग भंग भय मनु मृत्यु तक आई है। तो वो मृत्यु तक के ग्रास बन जाएंगे, उनको शनिदेव महाराज कदापि नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने ऐसा कार्य, इतना नीच और घृणात्मक कार्य लोगों की भावनाओं के साथ खेला है, श्रद्धाओं के साथ खेला है। एक ही धर्म है सनातन धर्म, उस सनातन धर्म से सब उत्पन्न हुए। क्यों? क्योंकि उसका इतिहास है, उसके पास ऐसे ऐसे ग्रंथ है जो इतने इतने साल पुराने हैं। लेकिन ऐसे लोग
विज्ञान को ये मानने पे तैयारी वो असफल कर देते हैं। जहां पे हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने विज्ञान को घायल कर दिया, विज्ञान को मात दे दी, विज्ञान को चकमा दे दिया और विज्ञान को मार दिया। एक दिन विज्ञान की मृत्यु हुई। किस दिन? जिस दिन योगी राज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज का कोई फोटो खींच रहा था, ऐसे सामने कैमरा था और जब वो खींचता तो सामने आते ही नहीं, बल्कि सामने बैठे हुए दिख रहे हैं, लेकिन फोटो नहीं आ रहा है। डॉक्टर को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरी धड़कनें चेक करो। डॉक्टर ना धड़कन चेक कर पाता है और ना हृदय की धुक धुक चेक कर पाता है। क्यों? क्योंकि आती नहीं है, दिखाई नहीं देती है। ठीक है, फिर डॉक्टर से पूछते हैं क्या हुआ। डॉक्टर कहता है महाराज ना तो धड़कन सुनाई दे रही है, ना हाथ की कोई नाड़ी चल रही है। तो डॉक्टर को कह रहे हैं तो मुझे मृत घोषित करो। तो कह रहे हैं मृत घोषित तो कर देता है, लेकिन आप बोल रहे हैं। विज्ञान को मात देनी है, ऐसे मात दिए। विज्ञान को मात देनी है, धूर्तता से मात नहीं दे सकते। विज्ञान को मात देनी है, आप मुट्ठियों में कपूर डलवाइए और हाथ हिलवाइए तो विज्ञान को मात जाएगी। तब विज्ञान देखेगा कि हाँ ये चीज भी होती है, ये सूक्ष्म है, इसके लिए भी यंत्र बनाए जाने चाहिए, इसकी भी विधा होनी चाहिए। और ऐसा होता आ रहा है भारतवर्ष में। लेकिन ऐसे धूर्त प्राणी इस सारे साइंस को क्या कर देंगे? बेकार कर देंगे। जो हमारी ये पैरानॉर्मल साइंस है। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज तो है नहीं। इक्की दुक्की बातें इधर उधर से लेके उल्टी सीधी बातें बना के हवन करके, कहाँ पहले नहलाता था महिलाओं को, कहाँ हवन करना चालू कर। एक दिन 18 से पहले क्या करता था, एक दुकान खोली हुई थी, बवासीर एक टीके में जड़ से खत्म। इसकी एक दुकान थी बवासीर। अरे धूर्त प्राणी, मनु भैया के पास आज भी वैद्य की डिग्री है। सारी जिंदगी मैंने दवाइयों का ही काम किया और मैं एक आदमी जो डॉक्टरों को ये समझाता है कि ये साल्ट इस चीज में काम आएगा, वो आपका तो बाप होगा, कम से कम ये बात याद रखो। और दूसरी बात, मेरे पिता भी BMS डॉक्टर है, कभी तू ये समझे। और हम डॉक्टर साहब के ही सुपुत्र कहलाते हैं। ये भी बात तेरे को आज बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि तेरी सर आंखों में लिहाज तो है नहीं, सुअर का बाल है। किसका बाल है? सुअर का बाल है। आज तुझे हम निचोड़ देंगे, ऐसे झटका लगा लगा। टमाटर पे रख के जैसे नमक नहीं खाते, ऐसे खा जाएंगे, पी जाएंगे। देखो ये बच्चा है, इस पे 2 प्रेत हैं। पूर्वज की कोई इनको दिक्कत नहीं थी, ये उससे ठीक नहीं हुआ बिल्कुल भी। ठीक हुआ? थोड़ा सा भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं। बिल्कुल ठीक नहीं। और कितने लोग बैठे, एक बार हाथ उठाना जो वहां गए थे, जो वहां करौली सरकार गए थे, दिखाना। कितके सरकार है ये? तो ये नाम रख लेते हैं सरकार ताकि लोगों को लगे कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा नाम है। होड़ कर ली इसने, पंडोखर सरकार की होड़ करके पीछे नाम रख लिया सरकार। अरे मैं करूंगा तुझे, कोई और नहीं कर पाएगा। अभी सुन, तेरी पाप कांड की कथा जो है वो मेरे पास पूरी है। वो मोटरसाइकिल ही नहीं, पता नहीं कितनी चीजें हैं। और वो किराए का मकान ही नहीं जिसपे तूने कब्जा किया, पता नहीं कितनी चीजें हैं। ये ऐसा धूर्त व्यक्ति है जिसने शुरू से ही हिटलर वाला काम किया है कि आया और लोगों से छीना है। ये अपनी एक सरकार खड़ी कर देना चाहता है। अब ये अपने आप को कहाँ इतना पैसा कमा के कहाँ लेके जाएगा? वापिस कहाँ जाएगा? राजनीति में। और ऐसे धूर्त व्यक्ति ये सोचते हैं कि हमने जनता को मूर्ख बना लिया है, लेकिन इनके पाप कर्म का फल शनिदेव महाराज इनको जल्द से जल्द भुगताने वाले हैं। तो बोलो सच्चे, सबसे अच्छे, बोलो शनिदेव। और सुनिए, हम इसको एक डॉक्टर की तरह ठीक करेंगे। कोई भी आदमी हमारे पास आता है, कोई भी व्यक्तित्व हमारे पास आता है, हम उसको समझाते हैं कि डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दी है। अब कोई बुखार का पीड़ित व्यक्ति 1 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई 3 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई 5 दिन की दवा खा के भी ठीक नहीं हो पाएगा। किसी को ज्यादा समय की जरूरत होती है तो उसको ज्यादा समय दिया जाता है और उतने ही खर्च में। जैसे अब इससे 300 रुपये लेने हैं, लेकिन अगर ये मेरे पास 6 महीने तक भी आया तो मैं इसका उत्तरोत्तर ज्यादा से ज्यादा जप करूंगा। क्या करूंगा? ज्यादा से ज्यादा जप करूंगा और कोई पैसे की इच्छा नहीं रखूंगा इससे। ये ठीक होने के बाद भगवान को दे कुछ भी, लेकिन मैं इससे इच्छा नहीं रखूंगा। तो बोलो सच्चे, सबसे अच्छे, बोलिए शनिदेव, बोलिए साबिर। रोज 25 से 30 लोग रोज आते हैं, रोज। क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस धूर्त ने लोगों को ठग लिया है, लोगों को नोच के खा डाला है। ये कौवे की तरह इसने काम किया है। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा? हमें तो लोगों का सहारा बनना ही बनना पड़ेगा, क्योंकि हमने वो गरीबी भी देखी है, हमने सादगी भरा जीवन भी जिया है, लेकिन हमारे विचार उच्च हैं,
इसलिए हम इस बच्चे को ठीक करेंगे ही करेंगे। बाबा से प्रार्थना करते हैं सब लोग, आइए हाथ जोड़े बाबा से प्रार्थना करें कि ये जो बच्चा शरण में आया है आप इसको जल्द से जल्द वो परम लाभ दें जिससे इसका जीवन सुधरे और ये ऐसी अवस्था से बाहर निकलकर महाराज करुणामय हो जाए। इसको काट के किसी पेड़ पे छोड़ दो, किसी पेड़ पे टांग देना, इसको काट देना, ठीक है। आप इससे कुछ नहीं होने वाला। अब देखो इसके कटते ही ना, जैसे इसमें प्रेत लगे हैं बच्चे को होश आने लगेगा। आप सारी दुनिया देख ले, इसके कटते ही बच्चे को होश आने लगेगा। क्या नाम है बेटे? खड़ा हो, खड़ा हो भाई, खड़ा हो। क्या नाम है तेरा? नाम नारायण? नारायण, खड़ा हो। देखो क्या कहा था मैंने, इसके वो करते ही होश आने लगेगा बच्चों को। तालियां बजाओ भाई। जय शनिदेव, जय शनिदेव। अब नारायण को जरा सी देर में पूरा होश आ जाएगा, क्योंकि इस धागे से क्या होता है, इस धागे से वो अपने प्रेत और ला देता है, फिर जैसा मन चाहा ढोंग कराता है। क्योंकि वे प्रेत तब तक रम जाते हैं जब तक आप हवन करते हो। वो हवन की उसको धूमि को पी जाते हैं, धूनी को, और धुएं को पी जाते हैं, धूम को पी जाते हैं। उससे उसके प्रेत और ताकतवर हो जाते हैं और आपके शरीर के अंदर जैसा वो चाहता है कि मैं परदादी हूँ, मैं नानी हूँ, बिना नाम बताए कि मैं तो तेरी परदादी हूँ, ऐसे पूर्वज बन के उसके बोलते रहते हैं। उसके मन के भाव को पकड़ लेते हैं, विचार को पकड़ लेते हैं। इस तरह से आप सब लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, नाटक किया जा रहा है और लोगों को बहकाया जा रहा है। और रोजाना मोक्ष के धाम के द्वार ऐसे खोले जा रहे हैं, ऐसे देखो, ऐसे खुलते हैं मोक्ष के द्वार, ऐसे खोल के ऐसे ही खुलते हैं बेटे, ऐसे ही खुलते हैं ना। देखो वो भी यहाँ भरने लग गया, ऐसे मोक्ष के द्वार खुलते हैं। कोई गया पूर्वज? कोई पूर्वज गया अंदर? कोई पूर्वज था ही नहीं अंदर, कहाँ से जाता? जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।